राधे राधे भाइयों बहनों, फिर से स्वागत है आप सबका एक और मज़ेदार ब्लॉग में। और आज का ये ब्लॉग और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मेरे घर होने वाली है सत्यनारायण भगवान की कथा। जैसा मैंने दिखाया था मौसी के यहाँ भी हुई थी, लेकिन आज मेरे यहाँ होने वाली है। और इसी के साथ अभी बज रहे हैं 10 और मैं एक बहुत अच्छी चीज़ खा रही हूँ और वो है ये, यानी मैगी। बहुत टाइम से मुझे मैगी खानी थी। मैंने पिछले ही ब्लॉग में दिखाया था कि मुझे संडे को बहुत मन हो रहा था मैगी खाने का, लेकिन मैं नहीं खा पाई थी क्योंकि मुझे वहाँ खाना खाने आना। लेकिन आज मुझे बहुत दिनों के बाद, 2 हफ्तों के बाद फाइनली मैगी मिल चुकी है और अभी मैं इसे खा रही हूँ और इसी के साथ अपना ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और हाँ, आज मैं पूरा आपको दिखाऊंगी कैसे कहाँ पे क्या सत्यनारायण भगवान कथा होगी और खाना बनेगा, सब कुछ दिखाऊंगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना और ब्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब। अभी यहाँ बज चुके हैं 11:30 और अभी खाना बन रहा था, सुबह का खाना बन रहा था क्योंकि अभी कथा तो जो है वो शाम को होने वाली है और शाम को होगी, पूरी सब्जी वगैरह सब कुछ बनेगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी तो यहाँ 11:30 बज चुके हैं, मैं बैठ चुकी हूँ क्योंकि मैंने मैगी खा ली थी और इसी के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ भी है। अच्छा, अभी सोचोगे क्या पिया है, चिंता मत करो, कुछ भी मैंगो जूस या कुछ अच्छा नहीं पिया है, जहर पिया है, जहर। अभी आप लोग सोचे हो कि जहर पी के जिंदा कैसे हो। जहर पी के ऐसे जिंदा है क्योंकि वो जहर था करेले का जूस। अब आप लोग सोच रहे होंगे करेले का जूस क्यों पिया, बस ऐसे ही मन नहीं किया, थोड़ी सी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने बोला है कि करेले का जूस पियो, तो बस अभी मुझे पीना पड़ेगा। कोई नहीं, जो भी मैं पीऊँगी खाऊँगी वो मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ भी हो ब्लॉग बनेगा, वैसे ही बनेगा जैसे मैं बनाती हूँ। और अभी तो मैं आपको सीधा लेके चलती हूँ किचन में। ये भी किचन में क्या बन रहा है, ये यहाँ पे आटा मारा जा रहा है क्योंकि बनाए जाएंगे पराठे। और इसी के साथ एक कुकर में थोड़ा सा दलिया बन गया था। ये आज सुबह का खाना है क्योंकि शाम को वो कथा है तो शाम को पूरी सब्जी वगैरह सब कुछ बनेगा। अभी तो ये सुबह का थोड़ा बहुत खाना था तो बन रहा था, अभी यहाँ आटा मारा जाए, थोड़ी देर में पराठे बनाए जाएंगे। उसी के साथ मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ ब्लॉग। और अभी के ब्लॉग में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि तो रोज़ का है। शाम को जब कथा होगी तो पूरा खाने का सब वीडियो और सब भी जो भी कथा होगी, पंडित जी आएंगे, सब दिखाऊंगी, प्रसाद भी दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी। आप लोग ब्लॉग में बने रहना। और हाँ, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना। एक ही बात मैं बार बार बोल रही हूँ। और मैंने आज आप लोगों के लिए करेले का जूस भी पी लिया था क्योंकि मैंने मानता मानी थी, ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर ने बोला है कि करेले का जूस पियो तबीयत ठीक हो जाएगी। तो अभी मैं यहाँ बैठ गई हूँ और बस 11:30 बज चुके हैं। जैसे ही शाम होगी मैं पूरा आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा क्या होना है, तो बने रहिए। अभी मैं यहाँ पर जो है वो थोड़ा लेट रही हूँ और इसी के साथ यहाँ पर बज चुके हैं 12 और सारा खाना वगैरह भी बनना शुरू हो चुका था, बन भी गया था, पराठे भी सेकने लगे थे, दलिया भी बन के तैयार हो गया था। और मैं अभी यहाँ पर लेट गई हूँ क्योंकि 12 बज गए हैं। अभी मैंने खाना वगैरह तो नहीं खाया, अभी खाना बाकी है, लेकिन वो जो करेले का जो जूस पी लिया उसकी वजह से कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा। सच में बहुत 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 कड़वा था, लेकिन क्या करूं, डॉक्टर ने बोला है थोड़ा सा पीना पड़ेगा क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है। लेकिन जो कुछ भी मैं खाऊं पीऊँगी वो मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ब्लॉग बनाना बिल्कुल भी, ब्लॉग बनाने में कोई वो कमी नहीं रखने वाली हूँ। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग देखिए और देखिए मत सिर्फ, सब्सक्राइब भी कर देना। और अभी तो जो है मैं लेटी हुई हूँ क्योंकि अभी थोड़ा आलस सा आ रहा है मुझे, लेकिन मैं आप लोगों को शाम को पूरा सब कुछ दिखाने वाली हूँ क्योंकि अभी तो कुछ तैयारी वगैरह है नहीं क्योंकि कथा जो है वो 5 साढ़े 5 के आसपास होगी, तो वो भी मैं पूरा दिखाऊंगी कथा में आप सबको। तो आप लोग, और लो यहाँ पे सारी तैयारियाँ खाने की हो चुकी थी शुरू। ये सब्जी काटी जा रही है, ये यहाँ पर मखाने भी काटे जा रहे हैं और इसी के साथ यहाँ पे बन रहे हैं मेरे फेवरेट बेसन के लड्डू। और ये यहाँ थोड़ी पनीजनी भी हो चुकी थी, इसमें आलू बन रहे थे, अभी भी थोड़ा बहुत कुछ बाकी था, पंचामृत बनना बाकी है, अभी भी थोड़ा खाना बाकी है, पंचामृत वगैरह, पूड़ियाँ, सब्जी, खीर, ये सब बनना अभी बाकी था।
और कथा में भी अभी थोड़ा सा टाइम था, अभी 3:30 बज रहे हैं और सारे खाने की शुरुआत हो चुकी है। और मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी कैसे क्या खाना बनाया जाएगा, क्या क्या होगा, कैसे कथा होगी, सब कुछ दिखाऊंगी, पूरी पूजा पाठ सब कुछ। आप लोग ब्लॉग में बने रहना और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अभी तो आस पास ये सब काम चल रहा है, के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, दिखाती हूँ आपको। बहुत अच्छा मौसम हो गया था, बारिश जैसा हो गया था, मतलब जैसे बारिश होने वाली है, लेकिन पता नहीं होगी कि नहीं। लेकिन मौसम तो अच्छा हो रहा है और अच्छी ठंडक भी हो गई है और अच्छी ठंडी हवा भी चल रही है। और हो सकता है शायद पानी आ जाए, लेकिन मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आज ना आए, क्योंकि आज कथा होने वाली है। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कथा कैसे होगी, क्या क्या होगा, पंडित जी आएंगे, सब दिखाऊंगी आप लोगों को। आप लोग ब्लॉग में बने रहो और देखते रहो। और शुरू हो चुकी हैं। अभी मैं आपको, ये आम के पत्ते हैं और इनको ऐसे एक एक करके निकाल के बाहर लगाया जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी पूरा कि कैसे बाहर लगाया जाएगा। इसको बंधन मारे बोलते हैं, मतलब पूरा बंधन टाइप का बनता है। और यहाँ पे अभी ये नानी जो है वो एक एक करके पत्ते निकाल रही हैं, यहाँ पे ऐसे रखे जा रहे हैं। और अभी इसको जो धागे से बांध के बाहर टांगा जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जो है वो खाना बनना शुरू हो चुका है। ये यहाँ पे सब्ज़ी जो है वो पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई जा रही है मूंगफली के साथ। इसमें गरम मसाला डाला जा रहा है। इसी के साथ यहाँ पे ये खीर के लिए थोड़ा ये मखाने वगैरह और सब कुछ कट के रख चुका है। अभी खीर बनेगी तो मैं खीर भी आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी यहाँ पे ये सारी सब्ज़ी वगैरह बनी है। इधर आलू और मटर भी उबल चुके हैं, इनकी भी सब्ज़ी बनाई जाएगी। तो पूरा मैं जा रहा है, इसको भी लगाया जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि बाहर कैसे लगाया जाएगा। और इसी के साथ अभी मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, 4:30 बजने वाले हैं और कथा जो है वो 5, 5:30 से ही शुरू होगी। और अभी यहाँ पे ये सब तैयारी हो रही। तो आप लोगों को अगर ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि सब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो, पर कोई नहीं अभी तक नहीं किया है, तो ज़रूर कर दो। और अभी तो बस यहाँ पे ये सब तैयारी चल रही है, आगे भी कथा वगैरह होगी तो मैं वो सब आपको दिखाऊंगी। तो आप लोग आज इसी के साथ पंडित जी भी आ गए थे, मैं अभी आप लोगों को पंडित जी दिखाती हूँ। पंडित जी ने आते ही चाय मांगी और अभी चाय पी रहे हैं। और इसी के साथ पंडित जी आ चुके हैं, थोड़ी देर में कथा शुरू होने वाली है। और इसी के साथ मैं किसी और से आपको मिलने वाली हूँ। स्वामी को तो आप लोग जानते हो ना, स्वामी आ गई है। हाँ, ये अपना नाम बता रही है, स्वामी। सबको पता है तुम्हारा नाम स्वामी है ना। और ये यहाँ आ चुकी है और कथा भी शुरू होने वाली है। इसी के साथ खाना भी बनकर तैयार हो चुका है। तो बस कथा जैसे ही शुरू होती है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पर आ चुके थे पंडित जी और इसी के साथ पंडित जी ने शुरू कर दिया था पूजन और कथा भी शुरू होने वाली थी। और पंडित जी बोलने लगे थे भैया पूजन करो, तो यहाँ पूजन हो रहा था, क्योंकि पूजन ज़रूरी होता है किसी भी कथा से पहले। तो यहाँ पर मामा बैठ चुके थे और पूजन शुरू हो चुका था। और यहाँ पर पंडित जी जो है उन्होंने मंत्र वगैरह पढ़ने शुरू कर दिए थे, क्योंकि पूजा से पहले जो है वो थोड़ा बहुत कथा से पहले पूजा होती है, तो वही पूजा यहाँ पर चल रही थी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है सत्यनारायण भगवान की कथा में बैठना। और ये पूजा यहाँ पर शुरू हो चुकी थी और मंत्र भी पढ़े जा रहे थे। और ये यहाँ पर मैं बैठी हुई थी और यहाँ पर ये स्वामी आप सबको हाय बोल रही थी। और यहाँ पर पूजा पाठ के बाद सारे मंत्र पढ़ने के बाद शुरू हो चुकी थी सत्यनारायण भगवान की कथा। और जो पंडित जी थे उन्होंने भगवान की कथा सुनाना शुरू कर दिया था। और अब हम यहाँ सब बैठकर कथा सुन, यहाँ जो है वो कथा समाप्त हो चुकी थी। और इसी के साथ कथा समाप्त होने के बाद हवन शुरू हो चुका था। यहाँ कथा और हवन के बाद आरती शुरू हो चुकी थी। और अब यहाँ पर हो चुकी थी कथा, आप लोग देख ही सकते हो। और कथा होने के बाद मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ और इसी के साथ अभी खाना बन रहा है, क्योंकि पंडित जी को खाना खिलाना है। और पूड़ियाँ सेकी जा रही थी और सब्ज़ी वगैरह सब बन गई थी। तो मैं थोड़ी देर में आपको सब दिखाती हूँ। पंडित जी के खाना खाने के बाद मैं आपको पूरी सब्ज़ी जो कुछ भी खाने में बना है वो सब कुछ दिखाने वाली कर आप लोगों को पूरा मेन्यू दिखाती हूँ खाने में। इसमें है खीर,
और ये आलू मटर की सब्ज़ी, इसमें है रायता, रायता मतलब मज़ा, और इसके साथ एक सूखी सब्ज़ी भी है, पत्ता गोभी मूंगफली के साथ। और यहाँ है ये पूड़ियाँ। अभी मैं आपसे सीधा निकल के आप लोगों को भगवान के दर्शन कराती हूँ कि भगवान कहाँ बैठे हुए। ये भगवान जी बैठे हुए हैं, ये देखो। यहाँ पर ये हवन हुआ था, कथा हो चुकी है। पंडित जी के साथ यहाँ पर जो है वो कथा समाप्त हो चुकी थी और पंडित जी ने खाना खा लिया था। पंडित जी खाना खाकर चले गए थे और मैंने अभी आप लोगों को दिखा दिया खाने का सब कुछ, और इसी के साथ भगवान जी भी दिखा दिए हैं। और अभी एक बहुत ही भयानक चीज़ बनने वाली है मेरे लिए स्पेशली, मैं वो भी आप लोगों को अभी दिखाती हूँ कि आखिर कौन सी भयानक चीज़ है। देखो, और ये है वो, क्या है ये जहर है, जहर नहीं, करेले का जूस है जो सुबह पिया था और अभी भी पीना है, तो चलो पीती हूँ। हेलो, नहीं उल्टी आ रही है। और अभी जो है मैंने वो जहर पी लिया है, बहुत कड़वा था, इतना कड़वा है कि दुनिया भर की कड़वाहट मुँह में आ गई। लेकिन तबीयत खराब है, इसकी वजह से पीना पड़ रहा है। आप लोग ज़रा बच के रहना ऐसी चीज़ों से और अपनी सेहत का ध्यान रखो यार, प्लीज़। उल्टा सीधा कम खाओ, वरना ये सारी चीज़ें खानी पीनी पड़ती हैं, दवाई से बचने के लिए खाना पड़ेगा। मैंने तो अभी पी लिया है, वो बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, बहुत गंदी। और इसी के साथ अभी मैं जो है वो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ब्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आज का ये जो सत्यनारायण भगवान की कथा का ब्लॉग था वो यहीं पर होता है ख़त्म। और बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और हाँ, लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना। तो बस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन जाने से पहले किसी से मिलवाना है। ये मेरी शमी है और ये मेरे साथ ब्लॉग बनाती है, बहुत प्यारी है। तो हमें पता है मैंने क्या पिया, करेले का जूस। हाँ, तुम मत पीना। तो चलो आप लोग भी ध्यान रखो, उल्टी सीधी चीज़ें कम खाओ और बस मिलते हैं अगले। हाँ, और सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय।